Hello everyone, how are you all? So I'm here with your new topic, that is classification of multimedia. Earlier we have studied about the element and its about multimedia and its element, five elements of multimedia, that is text, audio, video, animation and graphics. So these were the five animation five multimedia components. So today I'm here with the classification of multimedia, means how the multimedia is classified. Okay, so let's start with it. Classification of multimedia. So multimedia is classified into two categories, that is interactive and non-interactive. Interactive and non-interactive. So in the first one, what will happen? All the multimedia elements are arranged in a sequence and have a specific timing and it is controlled by the user. Means आप अगर यूज़र हैं तो आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे जितनी भी सीक्वेंसिंग होगी, टाइमिंग होगा, वो सारा एक कंट्रोल्ड मैनर में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी कस्टमर केयर के पास कॉल करते हो तो आपको एक इंटरेक्टिव सेशन मिलता है. आप उनको अपना प्रॉब्लम बताते हो, they are there to give you the solution based on your problem. So this is one example of the interactive multimedia. कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पे बूथ पे जाते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पे हमें एक बूथ मिला जहाँ पे हम अपना PNR नंबर चेक कर सकते हैं. तो वहाँ पे क्या होगा? फर्स्टली वी हैव टू एंटर आवर PNR number, then you will get all the details about it. If you want to check whether your seat is confirmed or not, what is about the train, so you can click on particular menus to get the information. So this is about the interactive मल्टीमीडिया. यहाँ पे जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से मिल रहा है. ओके, और आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही सामने से हमें रिस्पॉन्ड मिलेगा. Okay, so this is about the interactive multimedia. Now next is non-interactive. While using the non-interactive multimedia, there is no control of user over the flow. Okay, it starts from the beginning and it will complete at the end. So पहले से स्टार्ट होगा, एंड में जाके वो ख़त्म हो जाएगा. एक सीरीज फॉलो होने वाली है जो कंपलसरी होगी ही, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. ओके, हियर द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन और द मल्टीमीडिया डेमो. कोई कॉर्पोरेट का प्रेजेंटेशन होता है, वो क्या करेगा? पहले से स्टार्ट करेगा और एंड पे ख़त्म हो जाने वाला है. आप उसमें कुछ भी बोलेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. दूसरा, अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज योर रेडियो. ओके, रेडियो में क्या होता है? इट इज़ नॉट एन इंटरेक्टिव वन. ओके, रेडियो में पहले से गाना स्टार्ट हुआ, इट इज़ गोइंग टू एंड एट द आफ्टर कंप्लीटिंग ओनली. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ non-interactive multimedia. Again, this classification is further based on two more classification based on the application. Okay, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे. क्लासिफिकेशन क्या क्या होंगे? सो द फर्स्ट वन इज़ एंटरटेनमेंट एंड द सेकेंड इज़ एडुटेनमेंट. जब भी कंप्यूटर मल्टीमीडिया हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फ़न के लिए यूज़ करते हैं, टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, खुद को एंटरटेन करने के लिए जब भी हम यूज़ करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एडुटेनमेंट. आप देख रहे होंगे द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ एडू, दैट इज़ एडुकेशन. ओके, एडुटेनमेंट में क्या होता है? ये जो मल्टीमीडियाज यूज़ किए जाते हैं दैट आर बेस्ड ऑन CBTs, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो इसमें क्या होगा कि जो भी एंटरटेनमेंट होगा दैट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पस और द एजुकेशन पर्पस. एजुकेशनल ट्रेनिंग्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल योर बायजूस. सो बायजूस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडुटेनमेंट. आपका एंटरटेनमेंट भी होता है और एजुकेशन भी होता है साथ साथ में. ओके, देन वेदांतु, that is also a good example of multimedia based on edutainment.
So this is about the classification. The first one is interactive, second one is non-interactive, third is entertainment, and the last one is edutainment. Now moving towards the usage of multimedia, मतलब multimedia कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. The first one is education and training. तो किसी को एजुकेट करने के लिए भी हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हैं. लाइक आपके स्कूल्स में क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स होता है. सो स्मार्ट बोर्ड्स आर द मल्टीमीडिया that are used for educating the students. In the same way, it is also used for training also. Next one is advertisement. Advertisement means किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एंटरटेन करने के लिए. और जर्नलिज्म हम यूज़ करेंगे जैसे कि सो सॉरी है. तो इसमें भी हम अपनी जो भी बात होते हैं वो एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों को बताते हैं. सो इन दैट वे वी आर यूजिंग द एंटरटेनमेंट multimedia in journalism. So these are the example of those. Now stages of multimedia production. The first one is research and analysis. During this stage, we need to find out we, we need to find our audience, their skill and needs and the qualification. This is the very must thing to identify at the earlier stage only. अगर आपको पहले से ही नहीं पता होगा कि आपके ऑडियंस किस टाइप के हैं, उन्हें आपका मल्टीमीडिया देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, उनका स्किल क्या क्या है और उनके नीड्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है एट द बिगनिंग ओनली. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जिसके अंदर आपका ऑडियंस जो है वो उसकी नीड ये है कि वो देखने के बाद एंटरटेनमेंट हो, पर आप उसे कोई भी चीज़ बोरिंग तरीके से समझा रहे हो. तो हियर द नीड ऑफ योर ऑडियंस इज़ नॉट फुलफिल्ड. ऑडियंस आया था देखने कुछ और वो देख रहा है कुछ और. ओके, सो इन रिसर्च एंड एनालिसिस हमें इन तीन चार चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है. फर्स्ट इज टाइप ऑफ ऑडियंस दैट यू आर हैविंग, देयर स्किल, देयर नीड्स एंड देयर क्वालिफिकेशन. ओके, हम अगर किसी ऐसे वैसे या फिर कम एजुकेटेड पर्सन को कोई हाईफाई एप्लीकेशन या फिर मल्टीमीडिया प्रोडक्ट दिखा देते हैं तो कभी कभी उसे समझ में नहीं आता. उस वजह से उसकी जो नीड्स होती हैं वो भी फुलफिल नहीं होती है क्योंकि उसे वो यूज़ करने नहीं आ रहा है या फिर उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ हमें क्या करना है. ओके, नेक्स्ट वन was the scripting or the flow charting. Scripting and flow charting. Flow charting as the name specifies, हमें क्या करना है, कोई भी चीज़ का फ्लो डिसाइड करना है कि मतलब पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, थर्ड लेवल पे क्या होना चाहिए, फोर्थ लेवल पे क्या होना चाहिए. जैसे यू कैन सी इन मूवीज़ कि वो लोग पहले क्या करेंगे, डिसाइडेड होता है कि फर्स्ट द एक्टर विल, हीरो जो होगा उसकी एंट्री होगी एंड देन आफ्टर द हीरोइन, या फिर ऐसा होता है कि पहले हीरोइन की एंट्री होगी फिर बाद में एक्टर का होगा और फिर बाद में विलन की एंट्री होगी. सो हियर द सीक्वेंस इज और द फ्लो इज ऑलरेडी डिसाइडेड. तो हमें सेकेंड स्टेप जो है स्क्रिप्टिंग एंड फ्लो चार्टिंग में हमें यही चीज़ डिसाइड करना है. क्या डिसाइड करना है? वी हैव टू डिसाइड द फ्लो ऑफ आवर मल्टीमीडिया. ओके, नाउ next is storyboard. Storyboard means it is the actual visualization of the project that takes place. जो कुछ भी होने वाला है उसको एक्चुअली हमें विजुअलाइज करना है कि ये अगर होगा तो एक्चुअल में कैसे होगा. तो जो डिज़ाइनर है उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा स्क्रीन किस तरह से दिखेगा या फिर जो हमने सोचा हुआ है, जिस चीज़ पे हमने फ्लो चार्टिंग की है वो एक्चुअली में कैसा दिखने वाला है. ओके, सो उन्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, उन्हें कहाँ कहाँ पे रखेंगे ताकि वो स्क्रीन पे अच्छी तरह से दिखे. फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें रिसर्च और एनालिसिस का काम क्या होगा. रिसर्च और एनालिसिस का काम ये होगा कि हम ये सोचेंगे कि हम किस टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, वो किसको किसको यूज़फुल होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हम डिसाइड करेंगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, मतलब उसका फ्लो कैसा होगा, हम कौन सी चीज़ें
किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, कि पहले होम पेज दिखाई देगा, कि पहले कोई वीडियो दिखाई देगा, या फिर कोई वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, फ्लो बनाना पड़ेगा। एक थर्ड स्टेप क्या होगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, कि स्टोरी बोर्ड होगा। स्टोरी बोर्ड मीन्स कि हम उसका एक्चुअल विजुअलाइज करेंगे, कि अगर हम यहाँ पे कोई इमेज रख रहे हैं और यहाँ पे कोई वीडियो रख रहे हैं, फिर बीच में एक कंटेंट रख रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा। ओके, हमें लोगो कहाँ रखना है, हमें अपना टैग कहाँ रखना है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डिसाइड। मतलब एक्चुअली हमें विजुअलाइज करना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया एंड कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल जो हमने सोचा हुआ है उन सारी चीज़ों का कलेक्शन करना है। लाइक हमने सोचा है कि वी हैव टू मेक अ कॉफ़ी, तो हमें मिल्क, कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जो हमने जो कुछ भी सोचा हुआ है, तो हमने तो पहले फ्लो चार्टिंग उसकी कर ली है, तो अब हमें पता भी चल गया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हमने एक्चुअल विजुअलाइजेशन भी कर लिया है कि एक्चुअली जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सो दिस स्टेप इज़ नाउ बिकमिंग वेरी ईजी, बिकॉज अब हमें यहाँ पे जो जो भी चीज़ों की काम लगने वाली है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, उनका कलेक्शन होगा। ओके, सो the designer should be ready with the prototype and start creating the graphics in this stage of collection of multimedia and construction. नाउ अगर वीडियो और साउंड रिकॉर्ड करना है तो वो यहीं पे स्टार्ट कर देगा, एनिमेशन बनाना है तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स का भी वो क्रिएशन करना स्टार्ट कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो कुछ भी हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर पैकेज लेके, सॉफ्टवेयर पैकेज मीन्स लाइक मल्टीमीडिया फ्लैश, सिनफिक स्टूडियो, हाइपर कार्ड, ये सारे जो है ना, दीज आर द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग द मल्टीमीडिया। तो इन सब का यूज़ करके हमने जो कुछ भी कलेक्शन किया हुआ है उन्हें कंबाइन करके एक अच्छा सा मल्टीमीडिया कंटेंट तैयार करना है। ओके, एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना है। सो आफ्टर द कलेक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, दे आर कंबाइंड टुगेदर टू इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट। तो एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद हमें उसे टेस्ट करना है कि वेदर वी हैव डन इट करेक्टली और नॉट, वेदर द गोल इज अचीव्ड और नॉट। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमने जो भी फाइनल प्रोडक्ट जो बना दिया है उसे चेक करना है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर जो हमारा ऑडियंस का टारगेट था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, जो भी कंटेंट है वो अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सो दिस इज अबाउट द योर स्टेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। ओके, सो देर आर ऑलमोस्ट 6 स्टेजेस। पहले हमें सोचना है कि हमें क्या बनाना है, फिर उसको हमें फ्लो देना है कि किस तरह से बनाएंगे, फिर हमें उसे एक्चुअल विजुअलाइजेशन करना है, मतलब रियल वर्ल्ड में हमें सोचना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आएंगी, कैसा वो दिखेगा। ओके, देन हमें वो सारी चीज़ों का कलेक्शन करना है, फिर उन्हें कंबाइन करना है, और फाइनली कंबाइन होने के बाद जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, एट दैट टाइम वी हैव टू टेस्ट इट whether it is working properly or not, whether the target is achieved or not, whether it looks attractive or not. So this is about the stages of your multimedia. Hope you all have understood it very well. Thank you and have a nice day.